निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। आज हम आपको लेके चलेंगे अशोक गहलोत के राज्य में, राजस्थान, जहां पे वो दावा करते हैं कि हमारे राज्य में सब कोई सुख समृद्धि के साथ जी रहा है। लेकिन किस तरीके से घटना आती है हमारे सामने, जब उन घटना को आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितेंद्र मेघवाल याद है, इंदर मेघवाल याद है, और उसके बाद भी एक घटना आ रही है, फिर से एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को पीटा और इतना पीटा कि लकड़ी टूट गई उसको पीटते पीटते। ये कहीं किसी और देश की बात नहीं कर रही हूं, मैं भारत की ही बात कर रही हूं, भारत के राजस्थान के, जहां पे कांग्रेस की सत्ता है और जो पार्टी संविधान हितैषी बनने का दावा करती है, जो डेमोक्रेसी हितैषी बनने का दावा करती है, वहां पे किस तरीके से दलितों पे लगातार अत्याचार हो रहा है। घोड़ी पे चढ़ने को लेके मार दिया जाता है, मूंछ रखने पे लोगों को मार दिया जाता है, मटके का पानी पीने पे लोगों को मार दिया जाता है। अब सोचिए, स्कूल में पढ़ने को लेकर एक शिक्षक ने एक बच्चे को इतना मारा कि उसकी बॉडी पर लगातार डंडे से और इस चीज के निशान पाए गए। ये है हमारे भारत की तस्वीर, ये है राम राज्य की तस्वीर, जो हम दावा करते हैं विश्व गुरु बनने का। उस विश्व गुरु देश की शर्मनाक तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि आखिर कब तक जाति के आधार पर लोगों का उत्पीड़न होता रहेगा, लोगों के साथ मारपीट, महिलाओं के साथ बलात्कार, अपराध कब तक होते रहेंगे, आखिर कब खत्म होगा जातिवाद। ये जो जातिवाद की जड़ें हैं, ये गांव खेत खलियानों से होकर ये अब शहर आ चुकी हैं, बाबाओं तक पहुंच गई हैं। किस तरीके से अपने आप को कट्टर हिंदू कहने वाले और सो कॉल्ड सनातनी बाबा जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। कहने के लिए ये बाबा सन्यासी जीवन में भले ही पहुंच गए हों, लेकिन सामाजिक कुरीतियों से ये अभी भी उलझे हुए हैं। इनकी जो दिमाग की नसें हैं वो जाति की जड़ों में इस तरीके से जकड़ी हुई हैं कि ये समझ नहीं पा रहे कि इंसान को प्यार करें कि जानवर को प्यार करें। इस देश में गाय को महत्व दिया जाता है, लेकिन दलितों को घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता, दलितों को मंदिर नहीं जाने दिया जाता, दलितों को पानी नहीं पीने दिया जाता। यह है भारत की तस्वीर है। सोचिए, गाय के मरने पे हम शोक जताते हैं, हम लोग कुत्ते को अपनी प्लेट में खाना खिला सकते हैं, लेकिन दलित समाज का व्यक्ति, एक बहुजन समाज का व्यक्ति अगर मटके से पानी पी ले, बहुजन समाज का व्यक्ति अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चले जाए तो मनुवादियों के पेट में दर्द होने लगता है। ये फोटो देखी आपने, इस फोटो में शंकराचार्य हैं, किस तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक दलित जो है उनके पैर छू रहा है। और दलित व्यक्ति कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन सांसद बनने के बाद भी जाति का जो जहर है वो खत्म नहीं हो रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव में कितनी मजबूती से जातिवाद मजबूत होता जा रहा है, शहरों में जिस तरीके से दायरा बड़ा होता जाता है, जातिवाद भी उतनी ही तेजी से अपनी चरम सीमा पर बढ़ता है। दिलीप मंडल ने लिखा है, ये शंकराचार्य क्या कर रहा है। फोटो में तो बीजेपी के दलित सांसद भी दिख रहे हैं। बताइए ये बाबा दरअसल कर क्या रहा है। मुझे तो बदबू सी आ रही है, कहीं ये बदबू छुआछूत की तो नहीं। देखिए किस तरीके से एक बाबा बीजेपी के सांसद को भी अपने पास नहीं आने दे रहा है। कहने के लिए ये बाबा मोक्ष को प्राप्त करने के रास्ते पर लोगों को लेके जाते हैं, कहने के लिए ये संसारिक लोभ द्वेष से ऊपर लोगों को लेकर जाते हैं। लेकिन आज भी स्थिति इतनी खराब है कि हमारे देश में बाबा हो, मंत्री हो, तमाम तरीके के लोगों की बात करें, जाति का जो नशा है वो अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, बल्कि अपनी चरम सीमा पर है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों के लिए दरवाजे बंद है। सोचिए राजस्थान में किस तरीके से लगातार दलितों के साथ उत्पीड़न होता रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करती है, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी को ईडी बुला लेती है पूछताछ के लिए, तो तमाम लोगों का जन सैलाब सड़कों पर उमड़ जाता है, लेकिन दलितों के लिए कोई हक अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाता है। सोचिए ये हालत हो गई है बहुजन समाज की। बहुजन समाज के हितैषी बनते हैं नरेंद्र मोदी, बहुजन समाज की हितैषी बनी थी प्रियंका गांधी वाड्रा, यूपी इलेक्शन में जबरदस्ती पकड़ कर दलित परिवार को टिकट दे रही थी। अब कहाँ चला गया उनका दलित प्रेम। उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के राज्य के सीएम अशोक गहलोत की नगरी में क्या हो रहा है, बहुजन समाज पीने के पानी को लेके दम तोड़ रहा है, घोड़ी चढ़ने को लेके दम तोड़ रहा है, मूंछ रखने पे लोग मारे जा रहे हैं।
और ये कह रहे हैं कि हमने विकास किया। उन 60 सालों में ये छुआछूत को खत्म नहीं कर पाए, जातिवाद भेदभाव को खत्म नहीं कर पाए, और ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन बहुजन समाज के लिए इन पार्टियों में क्या है वो आप खुद ही देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद तक भेदभाव का शिकार हो रहा है। इस देश में जाति की जो जड़ है इतनी मजबूत है कि अब एसपी डीएम बन जाए, लेकिन जाति है कि जाति नहीं। इंद्र मेघवाल याद है, वही बच्चा जो मासूम बच्चा सिर्फ पानी पीने के लिए मारा जाता है। सोचिए, सांसद भी बन जाएगा आपका बच्चा तो भी जातिवाद का शिकार होने से नहीं बच पाएगा। ये है भारत की तस्वीरें। इस पे मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करेगी, इस पे सरकार बात नहीं करेगी, क्योंकि उसको बात करनी है हिंदू मुसलमान पे, उसको बात करनी है आपकी रोजी रोटी से जो जुड़े मुद्दे हैं उसको भटकाने में। पुरी का शंकराचार्य अपराधी है, दलित और महिला विरोधी मानसिकता का है। रांची में उसने बयान दिया और शास्त्रों के मुताबिक दलित मंदिर में नहीं घुस सकते। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इसका संज्ञान लिया और मीडिया में दर्ज है कि केस भी बना और बीजेपी सरकार आ गई, वरना जेल जाता। यह है भारतीय जनता पार्टी का राज्य। अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई अपराधी कितना भी बड़ा क्राइम कर ले, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का नेता, अभिनेता, प्रवक्ता है तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा। ये है भारत की तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। जाति है कि जाति नहीं, जाति के आधार पे इस देश में फैसले किए जाते हैं। आपके साथ ना कोर्ट कचहरी है, ना आपके साथ प्रशासन व्यवस्था है, ना आपके साथ सरकार है। इसलिए आपको कलम को ही अपनी ताकत बनाना पड़ेगा ताकि हमारे समाज में इंद्र जैसे मेघवाल ना मरे, जितेंद्र मेघवाल जैसे लोग ना मरे, रोहित वेमुला जैसे लोग अपनी जान ना दें, क्योंकि जातिवाद का शिकार होना बहुत ही खतरनाक है। और हमारे देश में जातिवाद की जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी हैं। हमें उससे लड़ना है, क्योंकि हमें अपने हक अधिकारों को तभी बचा पाएंगे जब जातिवाद खत्म होगा। जो लोग आरक्षण विरोधी हैं, जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज के लोगों को आरक्षण मिला है, हमारी नौकरियों को खा गए, तो आप पहले जातिवाद खत्म कीजिए, हम आरक्षण तुम लोगों के मुंह पे मार देंगे। आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है? और आप किसी राज्य से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ जातिवाद की परिभाषा क्या है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।